सोनू सूद इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म फतेह को लेकर लगातार चर्चा में है। वहीं हाल ही में वे अपनी फिल्म का नया गाना हिटमैन को लॉन्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस धमाकेदार ट्रैक में सोनू सूद और रैपर योयो हनी सिंह की जोड़ी धमाल मचा रही है। वहीं मीडिया इंटरैक्शन के दौरान दोनों स्टार्स ने ढेर सारी बातें भी की, लेकिन हनी सिंह ने बॉलीवुड को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो अब सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, हनी सिंह ने तो बादशाह से जुड़े एक सवाल को भी इग्नोर किया। तो चलिए देखते हैं उनका ये वायरल वीडियो। सब कुछ बता दूं? हेलो, मैं टिकट पे पैसे नहीं खर्चेगा तू। फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी ज़रूरी है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी था, एक्शन ज़रूरी था। और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे उसको पिक्चर शुरू करने से पहले, और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा। तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए। पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़। पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह ज़रूर हो यार। हाय सोनू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले। आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार। हाय सोनू, हाय हनी, दिस इज प्रांजलि फ्रॉम इंडिया टुडे आज तक। या हाय हाय हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर हनी। सो हनी, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेकर। आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं लेकिन नदियां रुक नहीं पाती हैं, तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया अपना वर्ड्स करके या म्यूज़िक बना के। सो आई वॉन्ट माई आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत busy था, AP बहुत busy था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में AP टलो योयो हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। हाय, टीजर हमने जैसे भी देखा और एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे वो निंजा असासिन और क्या कहते हैं जॉन विक स्टाइल, और अभी आपने खुद एक विटनेस किया, लोगों ने कहा एनिमल का बाप। व्हाट्स योर टेक? बहुत आप अंतर्यामी हो बॉस। थैंक यू सो आपने मच। बोला है तो बहुत दूरदर्शी हो, आप समझ रहे हो। आइडिया यही था। मैंने पिछले 22-24 साल जितनी फिल्में की हैं, सो मैंने हर एक देश के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, और मुझे हमेशा कभी लगता था कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार यार हमारी हिंदी फिल्में हॉलीवुड के एक्शन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं। सो आइडिया वही था कि कैसा एक्शन बनाना कि जो किसी ने देखा ना हो। मैं अपने बेटा को बिठाया, उनके सब दोस्तों को, यंग जनरेशन आजकल खेलते रहते हैं, मैंने बोला कि आप लोग फतेह क्यों देखने जाओगे। So he said, आप मुझे जानते नहीं तो एज ऑडियंस क्यों देखोगे,
उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस या ऐसी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो। तो मैंने बोला कैसा? तो कहते हैं कि जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम चलता रहे। तो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी कि यार ऐसा अगर एक्शन सीक्वेंस आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने उसको डिज़ाइन करना शुरू किया कि फतेह का एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें 70 से 80 लोगों के साथ एक साथ लड़ता है, पर वो एग्जीक्यूट कैसे हो। तो मैंने ली विटेकर जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में एक्शन किया, तो मैंने बोला कि एक एक्शन मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप कैसे करोगे। और जब मैं उन्हें बताया कि 70 लोगों के साथ लड़ रहा है और कोई कट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, सो ये सेड कि हिंदुस्तान में उतने फाइटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको शूट करने के लिए कि आप बिना कट के एक सीक्वेंस शूट करो। अगर 69th आदमी ने गलत कर दिया तो फिर वापस पूरा होगा। सो वी नीड टू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल फाइटर्स बुलाए। उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए, और वो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जब आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब पाजी ने मुझे घर पे दिखाया तब गाना नहीं बना था और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था और इतना क्रेजी है वो, इतना लंबा शॉट है लेकिन आप इन्वॉल्व इतना हो जाओगे और जब वो खत्म होगा तो आपको यार एक बार ही दोबारा ये क्या था, ये क्या देखा मैंने। इट्स ब्रिलियंट, व्हाट ही डिड इज ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट गाइस। फतेह आप पागल हो जाओगे डेफिनेटली। वेल आई एम वेरी श्योर कि वेट वर्थ इट होगा। और अगला क्वेश्चन हनी पाजी मेरा आपसे भी था। पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्क्रीनर आ गया और सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग दोनों थी वो, तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे। पाजी एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कई बार आप कहते हैं कि दोबारा जनता को पागल करना है, पागलपन अभी आपने बाहर विटनेस कर ही लिया है एक और, मतलब दिल्ली की जनता लिटरली चक्का जाम करके खड़ी यहाँ पे। और दूसरी चीज, अक्सर पंजाबी सिंगर्स, रैपर्स सब पे एक एलिगेशन लगता रहता है कि गैंगस्टर कल्चर, गन्स वगैरह वगैरह। पाजी एक बार पीछे देखो, वो जो 3G हुए ना, कॉम्बो, डेडली कॉम्बो, ग्लैमर, गन्स एंड गट्स, तो क्या कहोगे इस 3G पे? ये यार इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम थोड़े सीधे और खुले मिजाज के लोग होते हैं, और अगर जहाँ यारी हो, जहाँ परिवार हो, जहाँ खुददारी हो, तो वहाँ तलवार बंदूक हम कई सदियों से उठाते आए हैं। तो इसको ग्लैमराइज करना और बदमाशी में करना वो गलत है, लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है, और उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है, उसको मैं कहूँगा कि सही नहीं है। लेकिन और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिस इज वी मैन, वी आर पंजाबीज। हाय गुड इवनिंग सोनू सर, हाय हनी सर, अंकित दिस हनी पाजी। मम्बल रैप किसने लिखा था? अच्छा वो आप ही थे, ओके। तो बहुत ही प्यारा टीजर है, और जिस तरह फतेह नाम है, बॉक्स ऑफिस पे फतेह होने वाली है, जो 10 तारीख को हमें सबको उस पता चल रहा है टीजर देख के। तो मेरे सवाल है, इसमें पॉइंटर्स भी हैं इंडस्ट्री के, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे विजय राज सर हो, तो किस तरह थोड़ा सा मेकिंग का बताओ, किस तरह उनके साथ जैमिंग आपने की, उनके साथ काम करने, क्योंकि वो अपने आप में इतिहास है। अगर वो एक्टिंग का वो पन्ना आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप चैप्टर बदल नहीं सकते, तो थोड़ा सा वो बताइए। बिल्कुल, हम लोग नसीर भाई को स्कूल है एक्टिंग का, और मुझे पता है कि अगर मैं जब पहली बार किसी को बोलूं कि भैया मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूं, तो बहुत सारे लोग सीरियसली लेंगे। अच्छा यार सोनू ठीक है, एक्टिंग तो करता है, डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब कैसे करेगा। तो मुझे भी अंदर से पता है कि जब तक आप पहली फिल्म लेकर सामने नहीं आते तो लोग एक्टर्स उतने सीरियसली नहीं लेते। वो आपको पसंद कर सकते हैं, बट कभी आपको ऐसे डायरेक्टर कितना सीरियस लेंगे, मुझे पता था कि उस चैलेंज से गुजरना है। पर मैंने होमवर्क जैसे बोला कि करीबन 1.5 साल किया था। जब मैं नसीर भाई को या किसी को भी सुनाया, तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद फिल्म लिखी है, तो मुझे एक फ्लो में सुनाना आता है और मैं नरेट अच्छा कर लेता हूँ। डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है, तो बड़ी फिल्मों में लिखे हैं, तो इसमें भी बड़े कमाल के लिखे थे। तो जब मैंने नसीर भाई को पहले ही डायलॉग सुनाया था कि जो आप ट्रेलर रिलीज हो रहा है 23 तारीख को, आप देखोगे उसके अंदर, तो वो कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है हर इंसान इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरता है। और जब मैंने सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उनको कुछ पोर्शंस दिखाए थे जो मैंने शूट किए थे। सो 1 मिनट लगा कन्विंस करने में, एंड दे सेड कि लेट्स डू इट। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, और आज आपके सामने बैठे हैं, हनीपा जी साथ में हैं। तो आई थिंक इट ऑल एड्स अप कि कहीं ना कहीं विश्वास था इस प्रोजेक्ट पे और इसको फतेह बनाने के लिए।
Hi, Sonu. Hi, Honey. Ila here from ANI. Hi. Yeah, so first of all, amazing song. And it's great to look at you, both of you. I would like to know about the collaboration and if you could just share the experience. So please, from both of you. भाजी मैं एक पहले कहना चाहता हूँ, मैं दुबई में भाजी के घर गया और हम लोग बैठे और बातचीत होने लगी। भाजी ने कहा चलो कुछ गाने सुनाते हैं, तो ही टुक मी टू हिज कार, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में इन्होंने कुछ गाने प्ले किए, तो मेरे को एक दो गाने अच्छे लगे। मैं कहा भाजी यार ये गाना कुछ करते हैं, ये ठीक लग रहा है मेरे को। तो बोले नहीं ये नहीं मैं दूंगा, मैं ऐसा गाना बनाऊंगा जो पूरा देश लेगा। तो मैं कहा ठीक है भाई फिर करो यार, मैं इंतज़ार करता हूँ। और 4-5 दिन बाद मुझे सुबह सुबह जब मैंने 4:30-5-6 बजे मैं सुबह उठता हूँ, मैंने मैसेज देखा कि एक कुछ गाना आया हुआ है। तो मैंने रब से प्रे किया कि मैं यार गाना ऐसा फाड़ू हो कि मज़ा आ जाए। और जैसे ही मैंने प्ले किया म्यूज़िक सिस्टम में, विश्वास करो कि एकदम हिल गया। और मेरे जो 2 बेटे हैं वो बड़े म्यूज़िक के पक्के हैं। मैं क्या अरे ये दिखाते कैसे, जैसे ही मैंने वो गाना प्ले किया, डैड हो गया काम, मिल गया गाना अपने को। बहुत जबरदस्त, भाई ने जान ला दी। और मेरा छोटा बेटा यान तो बहुत फैन है भाजी का, कहता डैडी यही गाना है, ये गाना वो है जो फिल्म के साथ चलता है। हम अक्सर जब ये गाने शूट करते हैं वो गाना अलग दिखता है, फिल्म अलग दिखती है। और भाई ने उसका जो वर्ड पकड़ा हिटमैन, वो एकदम जेल हुआ कहानी के साथ। गाना फिल्म के अंदर भी ऐसा नहीं कि हमने एक सिर्फ प्रमोशनल गाना शूट किया, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो ऑल थैंक्स टू हिम। आई थिंक उन्होंने सोचा, पूरा इस पे काम किया, एंड ही जेल्ड विद द होल स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज स्पेशल। देखो सीधी सी बात है, पाजी घर आए थे तो मैंने जो इनको पहले गाने सुनाए उस टाइम गाड़ी में बैठ के, वो रेडीमेड गाने थे, फास्ट फूड था। तो पंजाबी भाई घर आएंगे तो साग खिलाएंगे, चाउमीन थोड़ी ना खिलाएंगे। तो ये हिटमैन जो गाना है स्पेशली पाजी के लिए साग हमने बनाया है घ्यो पा के। आई होप थानू सारे नु पसंद आऊगा। Sonu, one more question. Lapata ladies, it failed to make it to the Oscars. So what do you like to say? देखिए ऑस्कर्स ये होता है, आप लोग होते हैं ऑस्कर्स जो फिल्म को पसंद करते हैं और एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। बाकी तो जो अवार्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शेल्फ में अपनी जगह ढूंढते हैं, दिलों में जगह बनानी बड़ी मुश्किल है, शेल्फ में जगह बनानी ईजी है यार। All right, last question now. भावना हियर फ्रॉम टाइम्स नाउ। जी हाय भावना, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त हूँ। बहुत अच्छा लगा टीजर देख के, और अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं आपने। दिख रहा है कि बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं, जिसके बाद ये एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़बरदस्त है। सो हनी सर, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, अभी कॉपी की उस पर, और क्या ज़बरदस्त उसमें गूज बम्प्स आ रहे थे कॉपी लिखते हुए। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप दोनों का कोलैब है और वो गाना इतना ज़बरदस्त दिख रहा है। क्या एनेक्डोट्स है, क्या बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा हुआ कि आपको याद रहेगा कि हाँ ये सॉन्ग शूट किया है? सब मजेदार था। मैं आपको हम उसके बीटीएस की रिलीज करेंगे, मजा आएगा। सब स्मूथ था, बहुत अच्छा था। बहुत बॉस्को भाई ने बहुत अच्छा इसको कोरियोग्राफ किया। सो the main thing is this, that I'm an independent artist, I'm not a Bollywood playback singer. So to feature me for a movie song is and to shoot it is very different because my music videos is a very different vibe. तो इसके लिए बॉलीवुड में फतेह को भी माइंड में रखना था, फतेह के कैरेक्टर को भी माइंड में रखना था इस म्यूजिक वीडियो में, प्लस हनी सिंह इज फीचरिंग इन इट, तो जो मेरा स्टाइल है उसको भी रखना था, प्लस कुछ कन्याएं भी रखी बॉस्को ने ग्लैमर ऐड करने के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया। आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू बॉस्को। और फाइनली सोनू भाई ने जो हरियाणवी वाले रैप के ऊपर फिल्म का एक्शन सीक्वेंस डाल दिया है, उससे ये गाना बहुत क्रेजी लग रहा है सबको। और अभी हम आपको नेटफ्लिक्स पे देखने वाले हैं, ओटीटी पे। आपका बिग स्क्रीन डेब्यू कब आएगा सर? अरे मैंने 3 पंजाबी पिक्चरें करी थी, फ्लॉप होगी, मेरे बस की नहीं एक्टिंग। अभी फतेह के अंदर आ गए भाजी, बड़ी बिग स्क्रीन पे देखा नहीं क्या लग रहे थे एकदम। एक्टिंग फतेह 2 भी बनने वाली, चिंता मत करो भाजी, बाजू में रहेंगे साथ में, हम दोनों भरा आ गए, दो फतेह हो जाएंगे साथ में। फतेह 2 में वो कुल्हाड़ी सर पे मैं मारूंगा, एक कुल्हाड़ी मारने आऊंगा बस। वो मेरा फेवरेट शॉट है, वो मेरा फेवरेट शॉट है। We'll skip this question, please. We'll skip this question. We'll skip this question.
मैंने नहीं स्किप करने को बोला, देख Please लो भाई। skip this question. Next question, हनीफा जी, please. Next question, please. हनीफा जी, कोई नहीं भाई, सबकी दुआएं साथ में, थैंक यू सो मच। हनीफा जी, on your left, Rishi Pathak from India Today. Sonu Paji, first of all, a big fan and a big fan of you and Mafia Mundir, हनीफा जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे टाइटल है फतेह, आपके मोमेंट, आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो मैंने फतेह हासिल कर लिया है, अब मेरा कमबैक हो गया है, तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऑल्सो आपका बिगेस्ट फैन पे जबरा यहाँ पे आया हुआ है, तो वो आपके थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो वो मच, आपके लिए गिफ्ट भी लाया, प्लीज आप वो एक्सेप्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ, चाहे किसी भी हालात में रहूँ। तो फतेह तो सबकी, हम हिंदुस्तानियों की, हम पंजाबियों की, ऊपर वाला हमेशा हर चीज़ में रखता है। अगर आप देखना चाहें तो हर चीज़ में सब हमारी फतेह फतेह चढ़ती कला है। लेकिन अभी कुछ ऐसा खास मुझे लगता नहीं मैंने कर दिया है, अभी करूँगा, देखना। फिर मैं कहूँगा, मैं अमेरिका जाके बड़ा सा अवार्ड पकड़ के हाथ में बोलूँगा फतेह हो गई भाजी। Hi, sir. लंडूआं दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिट मैं, फुल्ली फुल्ली डोलियां दी नाड़ा, बैठका मैं मारा यारां दा अखाड़ा, बॉडी लिट मैन। लंडूआं दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिट मैन, फुल्ली फुल्ली डोलियां दी नाड़ा, बैठका मैं मारा यारां दा अखाड़ा, बॉडी लिट मैन। थैंक यू सो मच। ओ यो हनी सिंह। Hi sir, तान्या भटनागर this side from News 24. So first of all मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आप दोनों की and congratulations. इतना अमेजिंग ट्रेलर, इतने अमेजिंग सॉन्ग हिटमैन। सो मेरा क्वेश्चन हनी सर से है। सर आपकी हाल ही में डॉक्यूमेंट्री आ रही है विच इज़ अमेजिंग एंड सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए, जो 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है ऑन नेटफ्लिक्स। सो आपकी डॉक्यूमेंट्री है, सो आपने कुछ डिस्कशन किए होंगे कि कौन सी चीज़ एक्सक्लूड करनी है जो ऑडियंस से नहीं दिखानी, एंड बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे आई एम श्योर। तो वो कैसे आपने डिसाइड किया एंड कहाँ आपने लाइन ड्रॉ करी कि नहीं इसके बाद मैं आगे नहीं दिखा सकता? या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 3 साल पहले डॉक्यूमेंट्री शुरू होने लगी थी तो उन्होंने डेफिनेटली, नेटफ्लिक्स की टीम ने अपनी पूरी टीम लेकर आया और पूछना चाहा कि क्या डूज और डोंट्स हैं जो हम करना चाहें। तो मैंने कहा मैं पहली बार अपनी तरफ की कहानी कहना चाह रहा हूँ, आप सब कुछ शूट कीजिए। उन्होंने सब कुछ शूट किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत बहुत खुली किताब की तरह है, क्योंकि आप सब मेरी ज़िंदगी हो और आप पहली दफ़ा मेरी निजी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी देखोगे। सो डेफिनेटली भाई मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा। मनदीप भाई आप एक मिनट खड़े हो गए यारा, आप इधर एक से नाना। ये भाई जो हमारा दूसरा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है ना, फतेह कर फतेह वाला, सो मनदीप भाई रोड दिस सॉन्ग, इनकी भी एंट्री हुई है। आपके दिल्ली का बंदा भैया, इसके लिए ताली बजा दो। वेल डन भाई, वेल डन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।